चलिए देखिए ये हम पढ़ रहे थे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा वोल्टेज की इक्वेशन तो यही रहेगी V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसकी हेल्प से हमने क्या करा था, करंट की इक्वेशन निकाली थी, वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आई थी। इक्वेशन जो आई थी दैट इज I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आई, है ना। इतना कराया था क्लास आपको। सॉरी। अब अगर आप आई नॉट निकालना चाहते हैं तो आई नॉट कैसे निकाल सकते हैं आप। आई नॉट निकालने का फॉर्मूला होगा वी नॉट अपॉन आर। आई नॉट का मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे अगर आप सपोज करें आई एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा वी एवरेज अपॉन आर। ऐसे अगर आप आई आर एम एस निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई नहीं आई है बताइए। ये समझ में आ गया है या नहीं। ठीक है, ठीक है अंशु तोमर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम फेज एंगल निकालते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल कैसे निकाला जाता है, फेज एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस कर देते हैं। अगर हमें फेज एंगल निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, जो वोल्टेज का फेज आता है उसमें से करंट के फेज को माइनस कर देते हैं। वोल्टेज का फेज कितना है बताइए, ये जो साइन के आगे लिखा होता है इसको फेज कहते हैं। तो वोल्टेज का फेज कितना है हमारे पास, ये इट इज ओमेगा टी। और करंट का फेज कितना है, करंट का फेज भी ओमेगा टी। यानी कि दोनों का जो फेज डिफरेंस आया वो 0 डिग्री आया। यानी कि हम ये बोलेंगे कि फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब फेज एंगल 0 डिग्री का क्या मतलब होता है, फेज एंगल 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही टाइम पर फ्लो करें। जैसे ही आप एकदम करंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लैग होगा कि 15 मिनट बाद बनेगा या 10 मिनट बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अंदर कोई फेज लैग नहीं होगा। समझ में आ गई बात या नहीं है। यानी कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में है। फेज का मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, सब काम एक साथ हो रहा है। ये समझ में आया है जो मैं बोल रहा हूँ, सेम फेज का मतलब समझ में आता है या नहीं आ रहा है बताइए। आप इसे ये मत समझो कि ये बराबर है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि दोनों एक ही टाइम में एक साथ फ्लो कर रहे हैं। कॉपी करें सब बच्चे।
कॉपी कर लीजिए क्लास। कर लिया आपने कॉपी? डन। बच्चे रिप्लाई कर दो, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है क्लास में, क्या हो गया? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसके बाद बनता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एंगल ड्रॉ करे होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ होती है। ये आपने 0 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन। ठीक है, अब आप देखिए वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। जब भी फेज पॉजिटिव डिग्री का होता है तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, मतलब यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे ऊपर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जब मुड़ेंगे तो ऊपर ही जाएंगे इनडायरेक्टली। तो ये हमारे पास वोल्टेज की लाइन होगी। और ये फेज कितना हो गया, ओमेगा टी। अगर आप करंट को देखें तो करंट का जो फेज है वो भी ओमेगा टी है, यानी कि वो भी इस तरफ भी होगा, दैट इज आई नॉट। और आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर। दोनों एक ही लाइन में ड्रॉ होंगे, लेकिन करंट पहले आएगा, वोल्टेज बाद में ड्रॉ होगा। क्योंकि ये नहीं कि करंट पहले पहुंच रहा है, ये इसलिए है क्योंकि करंट की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू वोल्टेज के, और दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों का फेज सेम है, दोनों एक ही साथ पहुंच रहे हैं। ये हमने फेजर डायग्राम बनाया। सबको क्लियर हो गया फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? करंट नीचे है, करंट नीचे का मतलब करंट कम होगा। ये करंट कब आ रहा है, जब वोल्टेज को आर से डिवाइड कर दो तब करंट आ रहा है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड कम है। बिल्कुल सही पहचाना वरुण तुमने। कॉपी करिए क्लास। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? से यस और नो। क्लियर है? मैं रफ कर रहा हूँ फिर इसको, है ना, नोट कर लिया होगा सबने। आगे बनाते हैं हम वेव डायग्राम। आगे हम बनाएंगे वेव डायग्राम।
देखिए, जिन बच्चों के पास मैथ्स है और जिन पे नहीं है, दोनों ही समझ लें ध्यान से। देखिए, सबसे पहले v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो अगर आप इसका वेव फॉर्म बनाओगे, तो इसका वोल्टेज जो वेव फॉर्म बनेगा वो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की तरह बनेगा। अब आप देखो, अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। हमेशा वोल्टेज का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लेकिन अगर आप करंट को देखें तो टाइम 0 रखने पर करंट भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो ये मेरे पास करंट का ग्राफ बना है, ये डॉटेड वाला है, ये वोल्टेज का है और ये करंट का है। ये जो इतनी हाइट है, डॉटेड वाली जो हाइट है, ये आई नॉट बता रही है। और अगर आप वोल्टेज वाली हाइट निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज वाली हाइट जो होगी दैट इज वी नॉट। ठीक है, अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। फिर वोल्टेज 0 बना, करंट भी 0 बन गया, फिर वोल्टेज दोबारा मैक्सिमम हुआ, करंट भी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हमने क्या कहा था कि इनका फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे बढ़ रहे हैं, एक ही टाइम पे कम हो रहे हैं, उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। दे बोथ आर इन सेम फेज। ठीक है, इज इट क्लियर?